नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप रेलवे के टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से 110% प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। हम लोग पिछले 10 वर्षों में जो रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं डेली के क्लास के वीडियो में। जो आज का जो क्लास का वीडियो है ये 5वां क्लास का वीडियो है। अगर इससे पहले की क्लास की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो बात करिए आज का पहला प्रश्न का। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख किया गया है? तो आप याद रखेंगे जीवन का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। और बात करिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है, ये आप याद रखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो बात करिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान का, यह जो है पोर्ट ब्लेयर में है और इसे वर्ष 1983 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। बात करिए अगले प्रश्न का। तो 3 नंबर प्रश्न है शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? शिक्षा जो है कौन सी सूची में शामिल किए गए, कौन सी सूची में है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिक्षा की अगर बात करें हम लोग तो ये समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, इसे भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया था ये किस वर्ष में? तो याद रखिएगा वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अब चलिए जानते हैं इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ अधिक जानकारी को। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। तो आप याद रखेंगे। यहाँ से एक और प्रश्न आपको कवर हो गया कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो वर्ष 1922 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका संबंध शहनाई से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बात करें इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का। तो वर्ष 1961 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। 1968 की अगर बात करें तो पद्म भूषण और 1980 की अगर बात करें तो पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो मरूनी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी मरूनी नृत्य जो इनमें से कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यानी स्वर्ण मंदिर जो है निम्न में से कौन से शहर में है? याद रखेंगे यह अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि अमृतसर जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, याद रखेंगे। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न का। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित
कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जो थे ये 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? तो मोपला विद्रोह की अगर बात करें तो ये वर्ष 1921 में हुआ था और इसे मालाबार विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें भी आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें अगले प्रश्न का, तो टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को जाना जाता है टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है निम्न में से किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो बात करें 42वां संविधान संशोधन का, तो यह जो है वर्ष 1976 में हुआ था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, यानी मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मिनी संविधान के रूप में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। दूसरा प्रश्न है हमारा कि सूर्य की चमकीला सतह क्या कहलाती है? सूर्य की जो चमकीली सतह होता है वो क्या कहलाती है? तो प्रकाश मंडल कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस के जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो लगभग 2.2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। और यहाँ हम लोग अधिक जानकारी की अगर बात करें तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह अम्लीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। इन तीनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे, आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम में। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है सो भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और बात करें गुलाम वंश का, तो इसने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसे भी आप याद रखेंगे, शासन काल भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर के 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे कौन थे? तो महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करें कुछ अधिक जानकारी की, तो ऋषभ देव की अगर बात करें तो ये पहले जैन तीर्थंकर थे और बात करें पार्श्वनाथ का, तो ये 23वें जैन तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। इन्हें यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कहने का मतलब ये हुआ कि पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है ये पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला अंग है शरीर का। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी ग्रंथि जो है मधुमेह से जुड़ी है? कौन सी ग्रंथि मधुमेह से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा अग्नाशय जो है ये मधुमेह से संबंधित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा धोने का सोडा किसका सामान्य नाम है? धोने का सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोने का सोडा का। और इस सूत्र की अगर बात करें हम लोग, तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश के वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो समान रहता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को। दूसरे प्रश्न की अगर बात किया जाए तो पीतल जो है निम्नलिखित में से
किस धातु का मिश्र धातु है? पीतल जो होता है ये कौन से धातु का मिश्र धातु होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र क्या है? एसिटिक अम्ल का जो संरचनात्मक सूत्र होते हैं क्या होते हैं? तो CH3COOH एसिटिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र होते हैं, याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये किस वर्ष में पारित हुआ था? तो वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था, याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो ध्वनि की गति सबसे कम किस में है? या ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हवा में ध्वनि का वेग जो है सबसे कम होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें अगले प्रश्न का तो किसे आत्महत्या थैली कहा जाता है? यानी किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा। आज का 30 नंबर प्रश्न है कि किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते फिर से नए वीडियो में।